Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Imran ul Haq with a new reading video. And today it is book 15 and you can see it's section 3. How animals keep fit. जानवर अपने आप को कैसे फिट रखते हैं. ठीक है जी. चलें तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे रीडिंग है. ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं. टेस्ट 3 के मल्टीपल्स हैं. ये मल्टीपल्स दिए हुए हैं. चूज द करेक्ट लेटर फ्रॉम ए बी सी डी. चूज द करेक्ट लेटर. द राइटर डिस्कसेस. ठीक है जी. द राइटर डिस्कसेस मैराथन रनर्स एंड बर्नैकल गीज टू इंट्रोड्यूस द आइडिया. ठीक है जी. मुसन्नफ़ जो है वो मैराथन रनर्स वो होते हैं जो लंबी दौड़ने वाले होते हैं वो. और बर्नैकल कीज ये एक परिंदे का नाम है. ये दोनों का, ठीक है जी, को डिस्कस करता है टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ, किसी आइडिया को मुतारफ़ करवाने के लिए. देखते हैं जी कि वो कौन से आइडिया को मुतारफ़ कराने के लिए बात करता है. ठीक है, तो हमारे पास ये है बर्नैकल कीज. No one would dream of running a marathon without first making a serious effort. यानी कोई भी मैराथन लंबी रेस दौड़ने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक वो इसके लिए सीरियस एफर्ट नहीं करता टू ट्रेन फॉर इट, और इसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेता. बट नो मैटर हाउ वेल दे हैव स्टक टू देयर ट्रेनिंग रिजीम. ठीक है ना जी. कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट नो मैटर हाउ वेल दे हैव स्टक इन देयर ट्रेनिंग रिजीम, कि वो कितना ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग या तरबियत में मुलव्वस हैं. कॉन्टेस्ट विल फाइंड दैट रनिंग नॉन स्टॉप फॉर 42 किलोमीटर इज़ गोइंग टू हर्ट. तो जो हिस्सा लेने वाले हैं वो अगर रनिंग दौड़ते हैं नॉन स्टॉप फॉर 42 किलोमीटर्स तो वो इसके बावजूद ज़ख्मी हो जाएंगे. जितनी मर्ज़ी हार्ड ट्रेनिंग वो लेते हैं, ठीक है जी, इसके बावजूद 42 किलोमीटर जो है अगर वो रनिंग करेंगे तो वो हो जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे. ठीक है जी. इवन दो के हार्ड ट्रेनिंग भी लेते हैं फिर भी वो ज़ख्मी हो जाते हैं. यहाँ पे तो वो मैराथन रनर की बात करता है, कंटेस्टेंट की बात करता है मैराथन में. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो मैराथन की भी बात करता है, आप देख सकते हैं. मैराथन रनर्स की भी बात करता है और साथ बर्नैकल गीज की भी बात करता है. तो देखते हैं जी, साथ उसके बर्नैकल गीज भी दिया हुआ है उसने. तो आप देख लें, ये है बर्नैकल गीज. नो कंसिडर द बर्नैकल गूज. एवरी ईयर दिस बर्ड कैरीज आउट 3000 किलोमीटर माइग्रेशन. तकरीबन 3000 किलोमीटर ये सफ़र करता है. सो हाउ डू द बर्ड्स प्रिपेयर फॉर दिस. परिंदे इसकी तैयारी कैसे करते हैं. डू दे स्पेंड मनी ग्रेजुअली बिल्डिंग अप फिटनेस. क्या वो मंथ्स, क्या महीनों तैयारी करते हैं ताकि फिटनेस बरकरार रख सकें. दैट्स नॉट रियली द बर्नैकल गीज स्टाइल. जी, बर्नैकल गीज ऐसे नहीं करता, यानी कोई तैयारी नहीं करता, कोई क्या नाम है उसका, कोई वो ट्रेनिंग नहीं लेता. इंस्टेड सेज इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजिस्ट लुइस हेस्ले. बल्कि लुइस हेल्सले कहता है, वो माहौलियाती जो जिसमें तब्दीलियाँ होने वाली हैं उसका साइंसदान है, वो कहता है दे जस्ट बेसिकली सेट ऑन द वाटर. वो तो पानी पर बैठता है एंड ईट अ लॉट, और खाता है. यानी इसको भी किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. और इंसान जो है वो भी खा कितनी भी ज़रूरत कर लें, ट्रेनिंग कर लें, वो भी 42 किलोमीटर दौड़ेंगे तो वो भी ज़ख्मी हो जाएंगे. चलिए जी, हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ये देखें, मैराथन रनर्स में बी यूजिंग इनसफिशेंट ट्रेनिंग मेथड. आप देख सकते हैं कहीं पे भी इनसफिशेंट ट्रेनिंग का जिक्र नहीं है. द रोल ऑफ द डाइट. डाइट का भी कहीं ऐसा नहीं, अचीविंग फिटनेस, कि डाइट का रोल हो फिटनेस हासिल करने के लिए. फिर डाइट बस बर्नैकल गूज वाटर पे बैठ के, पानी पे बैठ के खाता ज़रूर है लेकिन फिटनेस का उससे कोई नहीं है. हैज़ बिन अंडर एस्टिमेटेड, और ना ही उसको अंडर एस्टिमेटेड किया गया है. ठीक है, तीसरी है हमारे पास Bernacle geese spend much longer preparing to face much longer preparing. क्या वो ऐसे करता है चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करता है. कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा. एक ही ऑप्शन बची है, सीरियस ट्रेनिंग इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी. आप देख सकते हैं सीरियस ट्रेनिंग जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं होती
फॉर फिजिकल अचीवमेंट। अगर आपने कोई अचीवमेंट करनी है, आपने देखा है कि एक तो सीरियस ट्रेनिंग इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर फिजिकल अचीवमेंट। किसी भी जिस्मानी अचीवमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़े। हम यहाँ पे देखें कि ज़रूरी नहीं है, बट नो मैटर हाउ वेल दे हैव स्टक टू देयर ट्रेनिंग रिजीम, कॉन्टेस्टेंट विल फाइंड दैट जितनी मर्जी ट्रेनिंग रिजीम में वो हैं, ठीक है, कर रहे हैं ट्रेनिंग, इसके बावजूद 42 किलोमीटर दौड़ेंगे तो वो जख्मी हो जाएंगे। यहाँ पे बर्नैक्युलर गीज़ भी वो यही कहता है कि 3000 किलोमीटर कर जाता है वो। सो हाउ डू द बर्ड्स प्रिपेयर फॉर दिस? डू दे स्पेंड मंथ्स ग्रेजुअली बिल्डिंग अप फिटनेस? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। दैट्स नॉट रियली द बर्नैक्युलर की स्टाइल, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे बर्नैक्युलर गीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे मैराथन रनर्स की बात हो रही है, तो उनके लिए हार्ड ट्रेनिंग जो है वो कहते हैं सीरियस ट्रेनिंग इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास द राइटर सेज दैट ह्यूमन मसल्स, मुसन्नफ़ कहता है कि इंसान के जो मसल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है जी, वो भी देख लें। जी, आवर एंसेस्टर्स क्या होते हैं, आपको पता ही है एंसेस्टर्स क्या होते हैं, आबा अजदाद को कहते हैं। आवर एंसेस्टर्स लाइव्स वर अनप्रडिक्टेबल, वो अनप्रडिक्टेबल थी, ठीक है, काबिल भरोसा नहीं थी, ठीक है। दे हैड टू डू अ लॉट ऑफ रनिंग, बहुत ज़्यादा दौड़ते थे, टू कैच फूड एंड escape डेंजर, खुराक हासिल करने के लिए और ख़तरे से बचने के लिए। बट दे ऑल्सो नीड टू कीप मसल मैस, उनको जो मसल मैस है, जो अपने मसल थे, ठीक है जी, उनका जो वज़न था उनको मिनिमम रखने की भी ज़रूरत थी, कम रखने की, बिकॉज मसल इज़ बायोलॉजिकली एक्सपेंसिव, क्योंकि मसल जो हैं वो हयातियाती तौर पर काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है। ईच किलोग्राम कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10 to 15 कैलोरीज, 1 किलोग्राम जो है वो तकरीबन 10 से 15 किलो कैलोरीज जो हैं अ डे, एक दिन की, टू मेटाबॉलिज्म व्हेन रेस्टिंग, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो ये भी फूड जो है वो तवानाई में तब्दील करता है, ठीक है जी, तवानाई में तब्दील करता है। आप देख सकते हैं, which does not sound like much until you realize that muscles around account for 42%, about 40% of the average person's body mass. Most of us are spending 20% of our basic energy budgeting taking care of muscle mass. हमसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो तकरीबन 20% अपनी जो इब्तदाई जो बुनियादी एनर्जी है उसको मसल मैस के लिए की केयर के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं जी, यहाँ पे मसल मैस की बात कर रहा है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द राइटर सेज ह्यूमन मसल्स यूज अप अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन रेस्टिंग, ये देखिएगा, यूज अप अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन रेस्टिंग। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये वाली कहता है कि बट दे ऑल्सो नीड टू कीप मसल मैस टू मिनिमम बिकॉज मसल इज़ बायोलॉजिकल एक्सपेंसिव, क्योंकि मसल्स जो हैं वो हयातियाती तौर पर काफ़ी कीमती होते हैं। ईच किलोग्राम कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10 to 15 किलो कैलोरीज, 1 किलोग्राम जो है, ठीक है, वो 10 से 15 किलो कैलोरीज हैं एक दिन की, वो करता है टू आवर मेटाबॉलिज्म, वो हमारे फूड को एनर्जी में चेंज करती है। मेटाबॉलिज्म यही होता है कि आप फूड को एनर्जी में चेंज करते हैं। डेफिनेटली जब ह्यूमन बीइंग्स या जो भी कोई खाता है, कोई फूड खाता है, कोई चीज़, तो उसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म भी यही होता है कि फूड जो है आप खाते हैं तो उसमें ऐसे एनर्जी आ जाती है। व्हेन रेस्टिंग, आप देखें व्हेन रेस्टिंग, ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखी हुई है, ये देखें, यूज़ अप अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन रेस्टिंग। तो बाकी पढ़ लें, आर हैवियर देन अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ये नहीं लिखा, वर मोर एफिशिएंट यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, वर मोर एफिशिएंटली नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एफिशिएंटली यूज़ किया है, हैव बिकम वीकर देन, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास यही ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास द राइटर सेज देन इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बचने के लिए अर्ली ह्यूमंस डेवलप द एबिलिटी ऑफ, अर्ली ह्यूमन जो पहले लोग थे
उन्होंने एक काबिलियत या सलाहियत पैदा की थी, ठीक है जी, बचने के लिए। टू, किसके लिए जी, वो देख लें ज़रा। हमारे पास जो देख लें, सो आर फिजियोलॉजी इवॉल्व्ड, फिजियोलॉजी हमारी जो जिसामत है इवॉल्व्ड टू लेट आर वेट एंड फिटनेस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फूड वाज अवेलेबल। हमारे जिस्म जो है वो जब आगे को बढ़ता है, वेट गेन करता है या फिटनेस फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, तो ये डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फूड इज़ अवेलेबल, ये इस चीज़ पर इन्हिसार करती है कि आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी क्या है। दिस मेक्स अस This makes us evolutionarily different from most animals. This makes us evolutionarily different from most of other animals, says Lieberman. Lieberman कहता है यही चीज़ हमें दूसरे जानवरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ बनाती है. In general, animals merely need to be capable of short bouts of intense activity. जानवर जो हैं वो छोटे छोटे जो बाउट्स हैं, ड्यूरेशंस हैं, उन एक्टिविटीज़ के काबिल होते हैं. Whether it's the चीता चीता चेजिंग प्रे और द गजाल एस्केपिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे कि किसकी वो बात करता है यहाँ पे, ठीक है। Writer says that in order to survive, early humans developed the ability to hide from the prey, run long distances, adopt their speeds to different situations, predict different types of animal movements. यहाँ तक तो नहीं है, हम थोड़ा सा इसके आगे भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे है जी, cats are fast but they do not need to run very far. कैट्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं लेकिन वो ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Perhaps a few mad dashes around the house, घर में वो थोड़ा तेज़ चलती हैं, are all it takes to keep a domestic one fit enough for the feline purpose. feline purpose के लिए उनको रखा जाता है. Humans on the other hand, दूसरी तरफ इंसान जो है यहाँ पे, ये सारे के सारे वो एनिमल्स की बात कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमंस की बात करता है. ह्यूमंस ऑन दी अदर हैंड नीडेड टू अडॉप्ट टू रन स्लोअर, ठीक है, वो आहिस्ता दौड़ते हैं बट फॉर लॉन्गर, लेकिन ज़्यादा दूर तक दौड़ते हैं. ये देखें जी हमारे पास ये देख लें, यहाँ पे एवोल्यूशनरी की बात हो रही है, ठीक है, मसलन अर्ली ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है. फिर वो कहता है कि ये देखें, हाइड फ्रॉम देयर प्रे, वो अपने आप को अपने जो प्रे हैं, जो शिकार है, उसे छुपा लेते हैं. रन लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये देखें रन लॉन्ग डिस्टेंसेस, अगर आप इसको देखेंगे तो कहता है कि ह्यूमंस ऑन दी अदर हैंड नीडेड टू अडॉप्ट टू रन स्लोअर, आहिस्ता दौड़ना, बट फॉर लॉन्गर, लेकिन ज़्यादा दूर तक दौड़ना, ठीक है. अब यहाँ पे देख लें, रन लॉन्गर डिस्टेंसेस, अडॉप्ट देयर स्पीड्स टू डिफरेंट सिचुएशन, ऐसा नहीं है, प्रेडिक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का भी कहीं पे भी जिक्र नहीं है. तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो बी आ रही है. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किस तरह के हैं. हमारे पास हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो व्हाट इज़ द की टू फिजिकल फिटनेस, ठीक है जी. व्हाट इज़ द की टू फिजिकल फिटनेस इन बायोलॉजिकल टर्म्स, व्हेन एन एनिमल इज़ फिजिकली फिट, बायोलॉजिकली टर्म्स के मुताबिक, हयातियाती इस्तिलाह के मुताबिक, इट्स बॉडी चेंजेस, तो बॉडीज़ जो हैं जानवर की, व्हेन एन एनिमल इज़ फिजिकली फिट, इसकी बॉडी चेंज करती है. फिट होता है तो वो डेफिनेटली उसमें फ्लक्चुएशन आती है. बिकमिंग मोर पावरफुल, तो वो एक तो पावरफुल बनता है और साथ क्या बनता है, देखते हैं जी, और साथ वो क्या बनता है. देखें जी, सो इफ एक्सरसाइज इज नॉट नेसेसरीली द की टू फिजिकल स्ट्रेंथ, हम यहाँ पे देखें, ये देखिएगा आपको ये लाइन जो है वो बताती है, ये देखें ज़रा, व्हाट इज़ द की टू फिजिकल फिटनेस, ये अब आपको ये चीज़ बताती है, ये वाली, इफ एक्सरसाइज इज नॉट नेसेसरीली द की टू फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, बिल्कुल सेम, आपने जाना ही कीवर्ड्स पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. और एक दफ़ा करने से पहले रीडिंग जो स्किमिंग है वो कर लें,
ठीक है, ताकि आपके जहन में कुछ आइडियाज हों। देन व्हाट इज वन क्लू कम्स फ्रॉम द ब्रॉडर व्यू ऑफ द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये देखें, बायोलॉजिकल स्पीकिंग, बायोलॉजिकल स्पीकिंग, यहाँ पे वो बायोलॉजिकल स्पीकिंग कहता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है इन बायोलॉजिकल टर्म्स। देख रहे हैं, इन बायोलॉजिकल टर्म्स। इन एनिमल फिजिकली फिट, जब एक जानवर फिजिकली फिट होता है तो इसकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल बनता है, और साथ क्या बनता है जी, बायोलॉजिकल स्पीकिंग। ठीक है जी, ऑल इट मीन्स इज, इसका मतलब ये है दैट द बॉडी हैज अंडरगोन चेंजेस। देख सकते हैं जब फिट हो तो चेंजेस आती हैं उसमें, ठीक है, ये देखें, अंडरगोस चेंजेस दैट मेक इट स्ट्रॉन्गर, पावरफुल बनाता है, एंड मोर एफिशिएंट, और साथ क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। ये देखें, उसमें बॉडी चेंजेस आती हैं, बिकमिंग मोर पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, और साथ क्या बनाता है जी, वो एफिशिएंट, एफिशिएंट, एनर्जेटिक। ठीक है, आपके स्पेलिंग जो है वो ठीक होने चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। एफिशिएंट, फॉर बियर्स दिस चेंज में बी इनिशियली, अब बियर्स की बात करता है, ये आपने अच्छी तरह से काजिस, ठीक है जी, अच्छी तरह से आपने काज्ड कोल्डर वेदर और लैक ऑफ बियर्स जो है, दिस चेंज में बी इनिशियली काज्ड, ये तब्दीली आती है जब बियर्स में, तो किस वजह से आती है, इब्तदाई तौर पर बाय कोल्डर वेदर, ठंडे मौसम से, या फिर लैक ऑफ, या किसी चीज़ की कमी की वजह से। देखते हैं जी किस चीज़ की कमी की वजह से आती है। इन एनिमल्स सच एज बियर्स, बिल्कुल उसके पास ही दिया हुआ है, these changes appear to be triggered, अब changes appear to be triggered, ठीक है जी, ये जो हैं वो काज करती हैं बाय क्यूज, इशारों से, एज फॉलिंग टेम्परेचर, कोल्डर टेम्परेचर से। एनिमल्स में जिनमें बियर्स रीच हैं उनमें ये तब्दीलियां आती हैं, कैसे, फॉलिंग टेम्परेचर से, ठीक है जी, फॉल करता है टेम्परेचर तो सर्दी बढ़ती है, ठीक है, और इनसफिशेंट फूड, और किससे, इनसफिशेंट फूड से, ठीक है। आप देख लें कि विच, ठीक है, फॉर बियर्स दिस चेंज, फॉर बियर्स दिस चेंज मे बी इनिशियली काज्ड बाय कोल्डर वेदर, ठीक है, फॉलिंग टेम्परेचर, और लैक ऑफ देख लें जी, ये देखिएगा, फॉलिंग टेम्परेचर, कोल्डर टेम्परेचर, और इनसफिशिएंट फूड, इनसफिशिएंट मीन्स लैक ऑफ फूड, इनएडिक्वेट फूड। तो हम, चूंकि यहाँ पे अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कहता है कि वन वर्ड ओनली, तो आपने नाउन का इस्तेमाल करना है, ना कि आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, तो लैक ऑफ जो है वो आपका फूड आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ड्यूरिंग काजेज सर्टन कंपाउंड्स, विच ड्यूरिंग टू रिलीज्ड इनटू देयर, ठीक है जी, देखते हैं जी कि विच ड्यूरिंग, अब यहाँ पे देखें, इन द मंथ ऑफ हाइबरनेशन, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ हाइबरनेशन, हाइबरनेशन जो होती है ये कहते हैं कि उसको गैर फाल कर देना, ठीक है जी, आपका यानी वो काम नहीं करते, सो जाते हैं, किसी तरफ चले जाते हैं जानवर, ठीक है जी, तो ये हाइबरनेट इसको किया जाता है, यानी गैर फाल, काम ना करे, ठीक है, हाइबरनेशन। तो वो कहता है कि विच ड्यूरिंग हाइबरनेशन, आप इसको हाइबरनेशन, HIBER, हाइबरनेशन, NATION, आप एग्जैक्ट देख के लिखिएगा स्पेलिंग, समटाइम्स ऊपर से देख के भी हम गलत लिख देते हैं। तो क्या, काजेज सर्टन कंपाउंड्स, कुछ सर्टन कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जी, पीछे हमने देखा है, वो कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो, क्या नाम है उसका, पावरफुल स्ट्रेंथ आती है, एफिशिएंसी आती है, ठीक है, जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, जो क्या नाम है उसका, कंपाउंड्स हैं, इसमें हमारे फॉलिंग टेम्परेचर है, इनसफिशिएंट फूड है, ये वाले क्या करते हैं, काजेज सर्टन कंपाउंड्स टू बी रिलीज, कुछ कंपाउंड जो हैं वो रिलीज करते हैं इनटू देयर एंड ट्रेवल अराउंड द बॉडी, और ये बॉडी में ट्रैवल करते हैं, दीज कंपाउंड्स अपीयर टू प्रिवेंट मसल लॉस, ये कंपाउंड जो है वो मसल के नुकसान को रोकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे, इन द मंथ्स ऑफ हाइबरनेशन दीज फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, इनसफिशिएंट फूड और फॉलिंग टेम्परेचर जो है, सीम टू प्रॉम्प्ट द रिलीज ऑफ मसल प्रोटेक्टिंग कंपाउंड्स, ठीक है जी,
ये कुछ जो है वो करते हैं फैक्टर्स, ऐसा लगता है टू प्रॉम्प्ट, उनको रेडी करते हैं टू रिलीज ऑफ मसल प्रोटेक्टिंग कंपाउंड्स, जो मसल को प्रोटेक्ट करने वाले कंपाउंड्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखें मसल प्रोटेक्टिंग कंपाउंड्स, यहाँ पे दीज कंपाउंड्स अपीयर टू प्रिवेंट मसल लॉस, मसल को ठीक है, कहीं पे पहले दिया होता है, कहीं पे बाद में दिया जाता है, मसल प्रिवेंट लॉस। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लें मसल प्रोटेक्टिंग कंपाउंड्स which are then carried to the beard's muscle in their blood, which are then carried beard's muscle, which are then carried to beard's muscle, देखें बाद में, are travel around the body, ठीक है जी, to be released into their where and to travel around the body। फिर देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा, ठीक है, by cues such as falling temperature in the months of hibernation, these factors seem to prompt the release of muscle protecting compound which are then carried to beard's muscle in their blood। कहाँ लेके जाते हैं जी? ब्लड में, राउंड द बॉडी, कहाँ पे क्या लेके जाया जाता है? ब्लड को। एंड प्रिवेंट मसल लॉस, एंड प्रिवेंट मसल लॉस, ये देखिए ब्लड के बाद प्रिवेंट मसल लॉस, ये देखें ये ब्लड एंड ट्रेवल अराउंड द बॉडी, दीज कंपाउंड्स अपीयर टू प्रिवेंट द लॉस। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कहता है कि सर्टन कंपाउंड्स टू बी रिलीज्ड, कहाँ पे ये कंपाउंड्स जाते हैं जी? ब्लड में। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है these compounds appear to prevent in the case of barnacle geese, barnacle geese का जहाँ तक तल्लक है, ठीक है, barnacle the change may be due to variation in, ये तब्दीली आती है किससे? वेरिएशन आती है किसी चीज़ में, किस में वेरिएशन आती है जी? हम देखते हैं कि किस में वेरिएशन आती है, ये देखें barnacle geese हैसले सजेस्ट मे बी रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंज, ये भी इन्वायरमेंट में जब चेंज आती है, माहौल में तब्दीली आती है, तो उसके बदले में ये भी मुतासर होती है, सच एज टेम्परेचर। ठीक है जी, किससे मुतासर होती है? टेम्परेचर से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इन द केस ऑफ barnacle geese द चेंज मे बी ड्यू टू अ वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है जी तो टेम्परेचर में आती है तब्दीली, तो बॉडी में भी आती है टेम्परेचर। फिर देख लें द इन द केस ऑफ barnacle geese द चेंज मे बी ड्यू टू अ वेरिएशन इन, किसमें चेंज हो तो फिर बॉडी में चेंज आती है barnacle geese की। तो देख लें ज़रा, ये देख लें विच हेल्प्स देयर बॉडी सम हो, सॉरी ये देख लें इन जी, यहाँ barnacle geese may be responding to an environmental change such as temperature which helps their bodies somehow, ये देख लें barnacle geese may be responding to environmental change, माहौलियाती जो तब्दीली है उसको ये भी रिस्पॉन्ड करती है, कैसे? सच एज टेम्परेचर। ठीक है, चेंज सच एज टेम्परेचर, कब तब्दीली आती है? जब चेंज आती है, वेरिएशन आती है, किस में? टेम्परेचर में हमारे पास आती है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास 36 to 40 क्वेश्चंस है। अब देख सकते हैं यहाँ पे नोटाबिना है, एक से ज़्यादा की ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए। ठीक है जी, मैच द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिसर्चर, ये स्टेटमेंट्स हैं आपकी, आपने इन रिसर्चर के साथ आपने ए ऑप्शन है, ए में लिखना है, बी है, बी में, सी में। तो हम ये देखते हैं, पहले तो है लुइस हेस्ले को हम पढ़ते हैं, लुइस हेस्ले क्या कहता है। ठीक है जी, लुइस हेस्ले जी, लुइस हेस्ले है हमारे पास, देख लें, ये लुइस हेस्ले की बात करता है। लुइस हेस्ले है, दे जस्ट बेसिकली सिट ऑन द वाटर एंड ईट अ लॉट जी, देख लें until recently, मौजूदा दौर तक nobody had really asked whether exercise is as tightly connected to fitness in the rest of the animal kingdom as it is for us। nobody had really asked, किसी ने नहीं पूछा कि एक्सरसाइज जो है उसका तल्लक फिटनेस के साथ इतना ही है इन द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम एज इट इज़ फॉर, वो इतना ही अहम है जानवरों के लिए जितना हमारे साथ है। The question is tied up
इन अ ब्रॉडर assumption, ये सवाल जो है वो ब्रॉडर assumption में, ब्रॉडर assumption खुले बड़े वाजे नज़रिए तक जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। द क्वेश्चन इज टाइड अप इन अ ब्रॉडर assumption। देखें, दैट एनिमल्स मेंटेन फिटनेस, एनिमल जो है वो फिटनेस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है जी, ऑफ बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज दे गेट फाइंडिंग फूड एंड escaping predators। एनिमल जो है वो अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं क्योंकि वो खाने के लिए दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फाइंडिंग फूड, खुराक को तलाश करते हैं तो एक्सरसाइज होती है, एंड escaping प्रीडेटर, और अपने जो शिकार करने वाले हैं उनको, उनसे बचते हैं, उनसे भी दौड़ते हैं, ठीक है जी, तो फिर उनकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, कहता है हेल्से पॉइंट्स आउट दैट दिस मे नॉट बी नेसेसरीली बी द केस। हेस्ले ये कहता है कि ऐसा हरगज नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये assumption की बात। द क्वेश्चन इज टाइड अप इन अ ब्रॉडर assumption। ब्रॉडर assumption जो है, ये क्वेश्चन जो है वो टाइड अप है, ब्रॉडर assumption, ठीक है, वसी तर मफरूज़े के कि ये जो एनिमल्स हैं वो अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं। कैसे बरकरार रखते हैं जी? कि वो खुराक की तलाश करते हैं और फिर जानवरों से, अपने जो शिकार करने वाले हैं, जो उनका शिकार करते हैं, उनसे वो बचते हैं, इसलिए वो फिटनेस रहते हैं, फिट रहते हैं, ठीक है। लेकिन हेस्ले कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये केस हो। ज़रूरी नहीं है कि ये केस हो। अब भी यहाँ पे देखते हैं, ज़रूर टेक द हाउस कैट, मोस्ट डोमेस्टिक कैट्स स्पेंड मच ऑफ द डे लॉन्चिंग अराउंड, ज़्यादातर वो इधर उधर फिरती हैं, अपरेंटली डूइंग नथिंग रादर देन हंटिंग फॉर फूड, स्वाय खुराक की तलाश के कुछ नहीं करती। पर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज इवन द लेजिएस्ट कैन मूव इनक्रेडिबली फास्ट व्हेन दे वांट, कि जब उनको थोड़ा फासला तय करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। Similarly, black and brown bears manage to come out of several months hibernation with their muscle mass intact। बियर्स भी बाहर आ जाते हैं विदाउट हैविंग टू लिफ्ट सो मच एज पार ड्यूरिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जी कि वन बिलीफ अबाउट हाउ एनिमल्स स्टे फिट इज पॉसिबली अनट्रू। ये देखिएगा, वन बिलीफ, ब्रॉडर assumption अबाउट हाउ एनिमल्स स्टे फिट इन इज पॉसिबली अनट्रू। एक बिलीफ है कि जानवर अपने आप को फिट रखते हैं ना जी, क्या जैसे फिट रखते हैं, इज पॉसिबल ट्रू, वो सच नहीं लगता, ठीक है। एक बिलीफ है कि जानवर जो अपने आप को फिट रखते हैं, जैसे फिट रखते हैं, वो हमें ठीक नहीं लगता, या वो अनट्रू है पॉसिबली। आप यहाँ पे देखेंगे हम, द क्वेश्चन इज टाइड अप इन अ ब्रॉडर assumption बिलीफ, कि जानवर जो है वो अपने आप को फिट रखते हैं, कैसे? बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज दे गेट फाइंडिंग फूड, फूड की तलाश में जब वो जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो फिट रहते हैं, फिटनेस उनकी रहती है, एंड escaping प्रीडेटर्स, और अपने बचाव के लिए जब वो दौड़ते हैं तो वो फिट रहते हैं। लेकिन हेस्ले कहता है दैट दिस में नॉट नेसेसरीली बी द केस, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हेस्ले कह रहा है, लुइस हेस्ले। वन बिलीफ अबाउट हाउ एनिमल्स स्टे फिट इज पॉसिबल अनट्रू, तो ये ए में वो बात कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है, इसी का ही हम पढ़ते हैं कि वो कहाँ पे बात करता है, ठीक है जी। ये देख लें, यहाँ पे भी हेस्ले बात करता है। ये बर्नैकल कीज हेस्ले सजेस्ट मे बी रिस्पॉन्डिंग, वो भी रद्द अमल जाहिर करता है, किस से? टू इन्वायरमेंटल चेंज, माहौलियाती जो तब्दीली आती है तो उसकी बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड करती है। सच एज टेम्परेचर, माहौलियाती तब्दीली से मुराद है कि टेम्परेचर ऊंच नीच हो जाए, गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, तो जो बर्नैकल गीज है वो भी रिस्पॉन्ड इस पर करती है, ठीक है जी, उसकी बॉडी में भी चेंजेस आती हैं। अब ये देख लें, वन टाइप ऑफ बर्ड बर्नैकल गीज मे डिवेल्प मोर स्ट्रेंथ, ठीक है जी, व्हेन द वेदर बिकम वार्मर और कूलर, ठीक है जी, जब माहौलियाती तब्दीली आती है, मौसम चेंज आता होता है, तो ये भी उसकी बॉडी में भी चेंज आती हैं, ठीक है जी। तो हमने ये देखा। फिर अब इसके देखने में विच हेल्प्स देयर बॉडी सम हो नो दैट बिग फिजिकल चेंज आती, बिग फिजिकल चेंज इज लूमिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसकी जिस्मानी जो है ना जी, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है,
ठीक है, लोम अपीयर होती है उसमें। तो यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे कहता है वन टाइप ऑफ बर्ड में डेवलप मोर स्ट्रेंथ, बिग फिजिकल चेंज है व्हेन वेदर बिकम्स वार्मर और कूलर। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है, बिग फिजिकल चेंज, यहाँ पे चेंजेस सच एज टेम्परेचर, एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं जी, यहाँ पे ही वो दे रहा है, ये देखें, क्रिस गुग्लिल्मो, ठीक है जी, इन अदर बर्ड्स स्पीशीज दैट क्यू मे बी समथिंग डिफरेंट, ये इशारे जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। क्रिस ग्लिल्यू क्या है जी, क्रिस ग्लिल्यू कहता है, क्रिस ग्लिल्यू कहता है, वो क्रिस ग्लिल्यू है कौन, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे, अब फिजिकल इकोलॉजिस्ट है, ठीक है जी, माहौल में जो जिसम में तब्दीलियाँ आती हैं उसको स्टडी करने वाला है। हैज़ स्टडी द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग माइग्रेटरी, हैज़ स्टडी द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड्स, वो सॉन्ग बर्ड्स पर जो माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड्स है, जिसको हम येलो रम्प्ड वार्बल्स भी कहते हैं, ठीक है जी, उसको स्टडी करता है, उस पर इफेक्ट है, ठीक है जी, टू चेंजिंग आवर्स ऑफ डे लाइट के दौरान जो उसमें चेंजेस आती हैं उसको स्टडी करता है। वी डू नॉट नीड टू टेक लिटिल सॉन्ग बर्ड्स, हाँ जी, हमें ज़रूरत नहीं है कि छोटे सॉन्ग बर्ड्स को लें एंड ट्रेन देम अप टू 6 to 10 hours फ्लाइट। ही सेज इफ़ दे आर सब्जेक्टेड टू द राइट डे साइकिल, अगर उनको सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है दिन के जो दिन की रोशनी है उसमें, वी कैन टेक देम आउट ऑफ द केज, तो हम उसको बाहर निकालेंगे केज से, एंड पुट देम इन द विंड टनल में रखेंगे, एंड दे फ्लाई फॉर 10 hours, और वो 10 घंटे के लिए उड़ान भरेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये देखिए वन टाइप ऑफ बर्ड है, वही सॉन्ग बर्ड है, डिमोन्स्ट्रेटेड फिटनेस व्हेन एक्सपोज्ड, जब उसको केज से बाहर निकाला जाता है, इन स्टिमुलस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या करता है, वो 10 hours तक वो जो फ्लाई कर सकता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन बता रही है कि ये क्रिस ग्लिल्मो जो है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है जी, क्रिस ग्लिल्मो, चूंकि बी में दिया हुआ है तो आपने भी बी ही लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, डैनियल लिबरमैन जी, डैनियल लिबरमैन है हमारे पास, डैनियल लिबरमैन है हमारे पास पढ़ते हैं जी हम डैनियल लिबरमैन को, अगर कैपिटल लेटर में दिया होगा यहाँ पे रॉस्टकर दिया हुआ है जी, हम रॉस्टकर को पढ़ लेते हैं, अगर रॉस्टकर भी दिया हुआ है, ये देखिए रॉस्टकर है, उसको पढ़ लें, क्या कहता है, एंड सेज एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट रॉस्टकर, ह्यूमंस में बी द ओनली एनिमल्स, इंसान वो वाहिद जानदार हैं दैट एक्चुअली केयर्स अबाउट रीचिंग पीक परफॉर्मेंस, जो चाहते हैं कि वो पीक परफॉर्मेंस तक पहुँचें, अदर देन रेस हॉर्स एंड ग्रे हाउंड्स, बोथ ऑफ विच वी हैव ब्रेड टू रेस, जिनको हम रेस हॉर्स को और ग्रे हाउंड जो हैं जिनको हम उनकी तरबियत करते हैं, किसके लिए, टू रेस, उनको दौड़ाने के लिए। एनिमल्स आर नॉट डायरेक्टली कंपीटिंग अगेंस्ट वन अनदर, जानवर बराह रास्त एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, ठीक है जी। आई डू नॉट नो दैट ऑल एनिमल्स आर द सेम, मुझे नहीं पता कि तमाम एनिमल्स एक जैसे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसको भी कि वो क्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन ऑल द एनिमल्स टू प्रूव देयर स्पीड, ये देखें, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन ऑल द एनिमल्स, ये मुमकिन नहीं है कि तमाम एनिमल्स को ट्रेन किया जाए टू इम्प्रूव देयर स्पीड, ताकि उनकी स्पीड जो है वो बेहतर बनाई जा सके। हम दोबारा से यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एज फॉर स्पीड, जहाँ तक स्पीड का तल्लक है, इवन दोज एनिमल्स दैट डू नॉट कवर इम्प्रेसिव डिस्टेंस डू नॉट हैव टू बी fastest they can possibly be. Barnacle geese need not set world records when crossing the North Atlantic.
यानी बर्नैकल गीज जो है उसको भी कोई दुनिया का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना जब नॉर्थ अटलांटिक वो पार करती है। दे जस्ट नीड टू बी एबल टू गेट टू देयर डेस्टिनेशन, उन्हें सिर्फ अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। एंड सेज एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ह्यूमंस मे बी द ओनली एनिमल, सिर्फ जानदार वो वाहद हैं दैट एक्चुअली केयर्स अबाउट रीचिंग पीक परफॉर्मेंस, जो सिर्फ पीक परफॉर्मेंस पर पहुंचना चाहते हैं। अदर्स देन रेस हॉर्स एंड ग्रे हाउंड्स, वो इसकी बात करता है, कहता है ग्रे बोथ ऑफ विच वी हैव ब्रेड टू रेस, इनको तो हम रेस के लिए तैयार करते हैं, ठीक है जी। रेस के लिए किसको? ग्रे हाउंड को और रेस हॉर्स को। एनिमल्स आर नॉट डायरेक्टली कंपीटिंग अगेंस्ट वन अनदर, जानवर एक दूसरे का डायरेक्टली मुकाबला नहीं करते, ठीक है। आई डू नॉट नो दैट ऑल एनिमल्स आर सेम परफॉर्मेंस वाइज, मेरा नहीं ख्याल कि तमाम परफॉर्मेंस जो हैं एनिमल्स वो सेम है परफॉर्मेंस के लिहाज से। एंड वी डू नॉट नो वेदर ट्रेनिंग वुड इन्हेंस देयर, और मुझे ये भी नहीं पता कि ट्रेनिंग जो है वुड इन्हेंस देयर एबिलिटी, कि ट्रेनिंग जो है, तरबियत जो है उनकी ये काबिलियत को मज़ीद बढ़ाती है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन ऑल एनिमल्स टू इम्प्रूव देयर स्पीड, वो ये भी बात यही कर रहा है रॉस टक्कर जो है वो बात कर रहा है, ठीक है जी। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन ऑल एनिमल्स टू इम्प्रूव देयर स्पीड, वो सही बात कर रहा है इसमें कह रहा है कि जो है ना बोथ ऑफ विच वी हैव ब्रेड टू रेस, एनिमल्स आर नॉट डायरेक्टली कंपीटिंग वन अनदर। I do not know that all animals are the same performance wise, and we do not know whether training would, ठीक है ना जी, training would enhance their ability। तो ये कहता है कि it may not be possible to train all animals to improve, ठीक है जी, to be fastest they can possibly be। तो ये एनिमल्स को हम कहता है कि इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन ऑल एनिमल्स टू इम्प्रूव देयर स्पीड, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे वो यहाँ पे बर्नैकल गीज का, बर्नैकल गीज नीड नॉट सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन क्रॉसिंग द, ये भी जस्ट नीड टू बी एबल टू गेट द डेस्टिनेशन, उन्हें सिर्फ मंजिल मकसूद पर पहुँचना होता है, ठीक है। इसलिए ह्यूमंस जो हैं उनको तो अपनी परफॉर्मेंस क्रिएट करनी होती है अदर देन, लेकिन ये लोग जो ये चीज़ें जो हैं ग्रे हाउंड और रेड हॉर्स जो है इन्हें रेस के लिए बनाया जाता है। एनिमल्स आर नॉट डायरेक्टली कंपीटिंग, और वो एक दूसरे से उनका मुकाबला भी नहीं होता। मुझे आई डू नॉट नो द एनिमल्स आर सेम परफॉर्मेंस वाइज, और कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेनिंग जो है वो इनकी इस कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन एनिमल्स टू इम्प्रूव देयर स्पीड, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही कर रहा है। आई डू नॉट नो, यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एक ही बचता है, और वो है हमारे पास कि ह्यूमंस एनर्जी यूज डिवेल्प्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल, और ये बात करता है। हमारे पास एक ही बचता है और वो है हमारे पास डैनियल लिबरमैन। देखते हैं जी डैनियल लिबरमैन जो है वो कहाँ पे बात करता है, ये देखिएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ अस आर स्पेंडिंग 20% ऑफ आवर बेसिक एनर्जी बजट टेकिंग केयर ऑफ द मसल, ये देखिएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ अस आर स्पेंडिंग 20% ऑफ आवर बेसिक एनर्जी बजट टेकिंग केयर ऑफ आवर मसल्स, हम अपनी ज़्यादातर 20% ऑफ जो एनर्जी है, बुनियादी एनर्जी का बजट जो है वो अपनी मसल की केयर में हम उसको स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये कौन कहता है जी? डैनियल्स मैन, एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड मैराथन रनर है। So our physiologist evolved to let our weight and fitness fluctuate depending on how much food was available। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी ह्यूमन एनर्जी यूज डिवेल्प्ड, ह्यूमन एनर्जी यूज जो इंसानी एनर्जी का इस्तेमाल है ना, डिवेल्प्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स। हम देखते हैं जी कि फ्रॉम दैट ऑफ ये वो कहता है ह्यूमन एनर्जी यूज डिवेल्प्ड, ठीक है। ये है हमारे पास ह्यूमन एनर्जी यूज डिवेल्प्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल। यहाँ पे हम अगर इसको देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आवर ancestors lives very unpredictable, वो बड़े अनप्रडिक्टेबल थे। दे हैड टू डू अ लॉट ऑफ रनिंग करनी पड़ती थी, फूड करना पड़ता था, जानवरों से बचना था खतरे से, बट दे ऑल्सो नीड टू कीप मसल मैस टू मिनिमम बिकॉज मसल इज बायोलॉजिकल एक्सपेंसिव। ईच किलोग्राम कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10 to 15 किलो कैलोरीज अ डे टू आर मेटाबॉलिज्म एंड रेस्टिंग। ये चीज़ जो है वो कहता है कि तकरीबन 10 से 15 किलो कैलोरीज जो हैं हर किलोग्राम के बदले हमारी बॉडी में
वो जब रेस्ट कर रही होती है तो फूड तवानाई में तब्दील हो जाता है। इट डज नॉट साउंड लाइक मच अंटिल यू रियलाइज दैट मसल्स अकाउंट फॉर 40% of the average person body. Most of us spending 20% of our basic energy budget taking care of muscles. हम मसल्स में ये ज़्यादातर गुजारते हैं। मसल में ये एनर्जी जो है 20% मसल मैस में हम यूज़ करते हैं। ये एन एवोल्यूशनरी सो आर, यहाँ पे देख लें, सो आवर फिजियोलॉजी, हमारी जो जिसामत है, इवॉल्व टू लेट आर वेट एंड फिटनेस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फूड वाज अवेलेबल। हमारे जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो भी फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से आती हैं। दिस मेक्स अस एवोल्यूशनरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ये देखें, दिस मेक्स अस एवोल्यूशनरली डिफरेंट, ये हमें इनकलाबी तौर पर मुख्तलिफ बना देता है फ्राम मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से। सीड्स लिबरमैन, तो यहाँ पे देख लें, कहता है ह्यूमंस एनर्जी यूज डिवेलप्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल। जानवरों से हमें वो मुख्तलिफ बना देता है एनर्जी। ये देख लें इसमें, ठीक है। तो ये वो दे रहा है हमारे पास डेनियल लिबरमैन में सी, ये हमारे पास सी है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आप देख सकते हैं, ये बुक 15 था और इसका जो टॉपिक था वो था हाउ एनिमल्स कीप फिट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।